हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं फिर आपके लिए टॉप 100 जीके जीएस के क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो आपके बिहार पुलिस के एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के और देखते हैं बिहार पुलिस के टॉप 100 जीके जीएस के क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है कि चालुक्य वंश का प्रसिद्ध राजा विक्रमादित्य द्वितीय किस क्षेत्र पर शासन करता था? तो कहाँ शासन करता था दोस्तों? तो वह बादामी क्षेत्र पर शासन करता था। आगे देखिए कि भारत में डच व्यापारियों की पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई थी? कहाँ स्थापित हुई थी? तो पुलिकट में हुई थी। आगे देखिए कि किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन अपने हाथ में लिया? तो किसके अथी में लिया दोस्तों? तो ये आपको भारत सरकार अधिनियम 1858 के अंतर्गत अपने हाथ में लिया। आगे देखिए कि बिहार के प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो कौन थी? तो राबड़ी देवी थी। आगे देखिए क्या कह रहा है कि रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी की लड़ाई किस बंगाल नवाब के विरुद्ध लड़ी थी? तो किसके विरुद्ध लड़ी थी दोस्तों? तो ये सिराजुद्दौला के विरुद्ध लड़ी थी। आगे देखिए कि मौर्य काल में राजुक का क्या कार्य था? मौर्य काल में राजुक का क्या कार्य था? तो क्या कार्य था? तो उसका कार्य था न्यायिक अधिकारी का कार्य था। आगे देखिए कि रेड डाटा बुक किसके बारे में जानकारी देती है? रेड डाटा बुक किसके बारे में जानकारी देती है? तो संकटग्रस्त प्रजातियों के बारे में जानकारी देती है। आगे कह रहा है कि बिहार के किस जिले में कृष्णगर्भा मिट्टी पाई जाती है? कहाँ पाई जाती है? तो ये आपको जमुई में पाई जाती है। आगे देखिए कह रहा है कि किस संविधान संशोधन द्वारा नगरीय निकायों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था? तो किसके अथी में हुआ था? तो ऑप्शन डी 74वां। कौन सा? ऑप्शन डी 74वां। आगे देखिए कह रहा है कि सारनाथ स्तंभ पर उत्कीर्ण शिलालेख किसकी उपलब्धि है? किसकी उपलब्धि है? तो सम्राट अशोक की उपलब्धि है। आगे कह रहा है कि इंद्रधनुष योजना भारत सरकार की कौन सी योजना से संबंधित है? तो ये बैंक सुधार से संबंधित है। किस शासक ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया? तो कौन करवाया दोस्तों? तो रुद्रदामन। कौन करवाया? रुद्रदामन। आगे बोल रहा है कि बिहार की गंडक नदी नेपाल में किस नाम से जानी जाती है? तो ये नारायणी के नाम से जानी जाती है। ताम्रपत्र किस काल में विशेष रूप से प्रयोग में लाए गए? तो किस काल में लाए गए हैं? तो ये आपको गुप्त काल में लाए गए हैं। कौन सा ग्रह अपने अक्ष पर पीछे की ओर घूमता है? तो कौन घूमता है? तो शुक्र। मेघालय शब्द का अर्थ क्या है? मेघालय शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो बादलों का घर। बिहार में कौन सी जनजाति लोहरा नृत्य करती है? कौन करती है? तो संथाल। कौन करती है? नंदनकानन अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? नंदनकानन अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो नंदनकानन अभ्यारण्य ओडिशा में स्थित है। बिहार में सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो किशनगंज। मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई है? तो ये आपको टाइग्रिस यूफ्रेटिस के किनारे विकसित हुई है। बिहार में सबसे अधिक भाषाई विविधता किस क्षेत्र में पाई जाती है? किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो ये आपको मिथिलांचल में पाई जाती है।
संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों को स्थगित किया जाता है? तो ये अनुच्छेद 358। कौन सा राजवंश पुष्यभूति वंश का संस्थापक था? तो कौन था दोस्तों पुष्यभूति वंश का? तो वे था प्रभाकर वर्धन। आगे बोल रहा है कि बिहार में कौन सा लोक नाट्य विदूषक चरित्र के लिए प्रसिद्ध है? तो ये भिखारी ठाकुर का विदेशिया। आगे है कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। बिहार में कुंवर सिंह के नेतृत्व में 1857 की क्रांति का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो कौन सा था? आरा था। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी था। रबी फसल का प्रमुख उदाहरण कौन है? तो गेहूं है। भारत में सबसे बड़ा नमक जल स्रोत कौन सा है? तो कौन सा है दोस्तों? तो सबसे बड़ा नमक जल स्रोत सावर झील है। बिहार में दशरथ मांझी श्रेणी का संबंध किस क्षेत्र से है? तो किससे है? तो गया से है। किस भारतीय राज्य में पुंगध्वनि नामक प्राकृतिक रहस्य पाया जाता है? तो मणिपुर में पाया जाता है। पृथ्वी की सतह पर सबसे पुराना चट्टान समूह कौन सा है? तो कौन सा है? धारवाड़। बिहार में सोन नद का उद्गम स्थान कहाँ है? तो कहाँ है दोस्तों? अमरकंटक। प्रथम जनगणना कब कराई गई थी? तो प्रथम जनगणना 1881 में कराई गई थी। बिहार राज्य में महिला उद्योग प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? तो ये पटना में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वाधिक बड़ा नगर कौन सा था? तो कौन सा था? मोहनजोदड़ो था। भारत में अंतरिक्ष विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत है? तो प्रधानमंत्री कार्यालय के अंतर्गत है। बिहार का शिवहर जिला पहले किस जिले का भाग था? तो ये पहले सीतामढ़ी का भाग था। किस राज्य में गिर वन्यजीव अभयारण्य है? किस में है? तो ये आपको गुजरात में है। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है? हीराकुंड बांध महानदी पर बना हुआ है। बिहार राज्य में कुल कितने प्रमंडल हैं? तो कुल कितने प्रमंडल हैं? तो 10। भारत में ग्रीन हाउस इफेक्ट नियंत्रण हेतु कौन सी योजना लागू की गई थी? कौन सी की गई थी? तो ये की गई थी नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। बिहार में गंगा जल आपूर्ति योजना कब आरंभ किस वर्ष हुआ? तो ये कब हुआ? तो ये आपको 2018 में हुआ। भारत का पहला इको सेंसिटिव जोन कहाँ स्थापित हुआ था? तो कहाँ हुआ था? तो ये साइलेंट वैली में हुआ था। कौन सी क्रिया प्रोटॉन बम वर्षा से संबंधित है? तो ये सूर्य की सतह पर विस्फोट। किस कागजात को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है दोस्तों? तो ये आपको 1935 का अधिनियम। बिहार वेटनरी कॉलेज कहाँ स्थित है? तो बिहार वेटनरी कॉलेज पटना में स्थित है। भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन है? तो गुजरात है। किस नृत्य को बिहार का कथक कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? तो विदेशिया को कहा जाता है। बिहार पुलिस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो कब हुई थी बिहार पुलिस की स्थापना? तो ये हुई थी 1912 में।
सॉरी दोस्तों, 1912 में नहीं हुई थी, 1861 में हुई थी बिहार पुलिस की स्थापना। गाय घाट का संबंध बिहार के किस जिले से है? तो किस जिले से है? तो गाय घाट का संबंध बिहार के किस जिले से है? तो गाय घाट का संबंध बिहार के किस जिले से है? तो मुजफ्फरपुर से है। भारत में किस स्थान पर सबसे कम वर्षा होती है? तो कहाँ होती है सबसे कम वर्षा? तो आपको जैसलमेर। बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है दोस्तों? बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय पटना विश्वविद्यालय है। किस वंश के शासकों ने नालंदा विश्वविद्यालय को संरक्षण दिया था? तो पाल वंश के। भारत के संविधान कुल कितने अनुच्छेदों से बना है? 2024 तक संशोधित कर बताइए। तो ऑप्शन सी 470+। बिहार की आधिकारिक वेबसाइट का डोमेन क्या है? तो क्या है इसका डोमेन दोस्तों? इसका डोमेन है bihar.gov.in। भारत में सबसे पहले जैविक राज्य कौन सा बना था? तो जैविक राज्य सिक्किम बना था। बिहार का कौन सा शहर नालंदा विश्वविद्यालय के सबसे निकट है? तो कौन सा शहर सबसे निकट है? तो बिहार शरीफ। बिहार का प्रमुख उद्योग नीति कौन से वर्ष में लागू की गई थी? तो कौन से वर्ष में लागू की गई? तो 2016 में। कौन सी योजना बिहार में शुद्ध पेयजल आपूर्ति हेतु चलाई गई है? तो कौन सी योजना चलाई गई? तो हर घर नल जल का। किस क्रांतिकारी को बिहार का भगत सिंह कहा जाता है? तो बटुकेश्वर दत्त को। किसको? बटुकेश्वर दत्त को। बिहार में कौन सी नदी सबसे अधिक लंबाई में बहती है? तो कौन बहती है दोस्तों? तो गंगा। बिहार में सर्वप्रथम रेल कब आई थी? तो बिहार में सर्वप्रथम रेल कब आई थी? तो ये आपको 1861 में आई थी। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। बिहार का सबसे ऊंचा जलप्रपात क्या है? कौन सा है? तो बिहार का सबसे ऊंचा जलप्रपात दुधवा है। भारत का सबसे पुराना चलयमान विश्वविद्यालय कौन सा है? तो कौन सा है सबसे चलयमान विद्यालय दोस्तों? तो नालंदा। किस नीति के अंतर्गत बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग की जाती रही है? तो किसके अंतर्गत की जा रही है दोस्तों? तो अनुच्छेद 275। बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो जयराम दास दौलत राम जी थे। किस पर्वत श्रृंखला को बिहार का पर्वतीय द्वार कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? तो ये आपको कैमूर को कहा जाता है। बिहार का कौन सा क्षेत्र धान का कटोरा कहलाता है? धान का कटोरा कौन सा क्षेत्र कहलाता है? कौन सा क्षेत्र धान का कटोरा कहलाता है? तो कैमूर के रोहतास। बिहार की प्रथम महिला IPS अधिकारी कौन थी? तो मंजरी जरुआ थी। बिहार राज्य की न्यायिक राजधानी किसे माना जाता है? बिहार राज्य का न्यायिक राजधानी किसे माना जाता है? तो पटना को माना जाता है। बिहार राज्य के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? तो न्यायमूर्ति गोविंद प्रसाद। बिहार के किस शहर को साहित्य का नगरी कहा जाता है? किसे कहा जाता है? तो दरभंगा को। बिहार की किस जनजाति में सोरई पूजा प्रचलित है? तो संथाल में। बिहार की सबसे लंबी सीमा
किस राज्य से लगती है? किस राज्य से लगती है? तो ये आपको झारखंड से लगती है। बिहार के किस स्थान पर प्राचीन विश्वविद्यालय विक्रमशिला स्थित है? तो ये भागलपुर। भारत में कितने प्रकार की नागरिकताएं स्वीकार की गई है? तो कितने प्रकार की नागरिकताएं? एक हरी। भारत की सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है 2021 के अनुसार? कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश। किसान चक्रवात शब्द किससे संबंधित है? किसान चक्रवात शब्द किससे संबंधित है? तो किसान चक्रवात शब्द आपको सब्जियों के मूल्य में उतार चढ़ाव से। किस गवर्नर जनरल ने बिहार में अंग्रेजी शिक्षा की नींव रखी थी? तो कौन रखी थी दोस्तों? अंग्रेजी शिक्षा की नींव आपको लॉर्ड विलियम बेंटिक ने रखी थी। बिहार में सबसे पहला मेडिकल कॉलेज कौन सा है? तो कौन सा है? तो PMCH। नीलगिरी की पहाड़ियां का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो डोडा बेट्टा। बिहार के किस प्रमुख शासक ने कुमार संभव ग्रंथ की रचना की थी? तो कौन किए थे? तो कालिदास ने। बिहार राज्य की ज्वालीय मुखता किस प्रकार की है? तो उष्णकटिबंधीय मानसून। बिहार का सर्वाधिक बांध किस नदी पर है? किस नदी पर है? सोन नदी पर है। भारत का राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पंचांग शक संबंध है। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। बिहार में मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना कब शुरू की गई थी? तो 2018 में की गई थी। बिहार के किस जिले में ककोलत जलप्रपात है? तो नवादा में है। बिहार पुलिस का आदर्श वाक्य क्या है? सेवा सुरक्षा और सहयोग। क्या है? सेवा सुरक्षा और सहयोग। किसने 1928 में साइमन कमीशन का बहिष्कार करते हुए नारा दिया? साइमन गो बैक। तो लाला लाजपत राय ने। नरेंद्र मोदी किस लोकसभा क्षेत्र से 2019 में निर्वाचित हुए थे? तो ये आपको वाराणसी से हुए थे। भारत की सबसे बड़ी जनगणना 2021 में क्यों नहीं हुई? क्यों नहीं हुई दोस्तों? तो कोविड-19 महामारी के कारण से। नालंदा महावीर का विध्वंस किसके द्वारा किया गया था? तो यह आपको बख्तियार खिलजी द्वारा किया गया था। किस भारतीय महिला ने दक्षिणी ध्रुव पर अपना पहला अकेला अभियान पूरा किया? तो प्रिया शर्मा ने। बिहार का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? कौन सा है दोस्तों? तो पटना है। आगे देखिए कि भारत का सबसे पुराना पर्व क्या है? तो छठ पर्व है। किस क्रांतिकारी ने बिहार से अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ अंग्रेजी राज बर्बाद हो का नारा दिया था? तो कौन दिए थे? तो वीर कुंवर सिंह दिए थे। और आखिरी क्वेश्चन कि बिहार में सबसे अधिक कृषि योग्य भूमि किस क्षेत्र में है? कहाँ है दोस्तों? तो ये आपको तिरहुत में देखने को मिलेगी। तो कैसे दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी इस चैनल को जरूर कीजिएगा, क्योंकि बिहार पुलिस और अदर एग्जाम के लिए ऐसे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।